हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी एकदम 12th आर्ट्स वालों को जो है इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ। अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आज जो है आप लोगों का बहुत ही तगड़ा सेशन चलने वाला है। आप लोग पूरा सेशन से देखिए जी, बिल्कुल एकदम पूरा सेशन देखिए और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। महान मंदी किस वर्ष हुई? महान मंदी किस वर्ष हुई? तो हमारा जो हुआ था 1929 से 1930 में हुआ था। ठीक है, महान मंदी 1929 से 30 में हुआ था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन कौन आता है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा हुआ है। ठीक है प्यारे भाइयों, सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ है, वही VVI एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों को एग्जाम में 100% देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो जी संवाद वाहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि माइक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है? माइक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो ग्रीक शब्द। ठीक है, ग्रीक शब्द से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से याद करिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र होता है ना, मूल्य निर्धारण, उत्पादन, फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो जी दुर्लभता है। ठीक है, दुर्लभता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जी, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? तो जी एकदम देख लीजिए, जनता कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जी, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो जी बिल्कुल देखिए, योजना तंत्र द्वारा, बाजार तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्था है? विश्व की जितना भी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है? तो कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के शाखा में निर्धारित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमी कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो किसके द्वारा? तो जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखते चलिए आप लोग जी। अगर आप लोग नए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा तैयारी कराया जाएगा। और आप लोग प्रीवियस में भी अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो डाल दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का और साइकोलॉजी का, सभी का डाला हुआ है, होम साइंस का भी डाला हुआ है। तो आप लोग जाइए, जरूर से जरूर देखिए। निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट होना। ठीक है, उपयोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 14 नंबर। क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किससे सरकार की भूमिका नहीं है? अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस में सरकार की भूमिका नहीं है? तो किस में नहीं है? तो लाभ कमाना में। ठीक है, लाभ कमाना में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के
अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्या करें? निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? तो कीमत का बढ़ता स्तर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? किस क्षेत्र के पास होता है? तो परिवार क्षेत्र के पास होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? अर्थव्यवस्था में जो निवेश का कार्य होता है वो उत्पादक क्षेत्रक के द्वारा होता है। उत्पादक यानी कि फर्म। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो जी एडम स्मिथ। किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की। ठीक है, चुनाव की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले, सबसे पहले माइक्रो शब्द के प्रयोग करने वाले रैगनर फ्रिश थे। ठीक है, रैगनर फ्रिश थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? दोनों का सह अस्तित्व होता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में दोनों सह अस्तित्व होता है तो कौन? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो पूंजीवादी में। ठीक है, पूंजीवादी में पाई जाती है संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो जी जान लीजिए कि संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जो हो गया केंद्रीय समस्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज आप लोगों को बता देते हैं कि कहाँ पर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है प्यारे भाइयों, और कहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आना है, कहाँ पर? गूगल पर आना है और सर्च मार देना है। क्या सर्च मार देना है? बिहार में बाहर। क्या सर्च मारना है? बिहार में बाहर, बिना किसी स्पेस के, और .com लगा देना है। ठीक है, बिहार में बाहर .com एकदम सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको जो है ओपन कर देना है। ठीक है जी, इसको ओपन करने के बाद देख लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम बिहार में बाहर आ गया है। आप लोग देखिए यहाँ पर अभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ प्यारे भाइयों, वो आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया। 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर जी, 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 परिचय जी, जो अभी कराया जा रहा है। तो इसका PDF आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए रीड मोर पर, और ऐसा प्रचार है तो उसको काट दीजिए, और काटने के बाद देख लीजिए आप लोग आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12th चैप्टर 1 परिचय VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं महान मंदी किस वर्ष हुई। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम देखते चलिए। देखिए ये जो है इस प्रकार से आप लोगों का सभी क्वेश्चनों का आंसर के साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आइए यहाँ पर अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए, और या फिर ऑनलाइन पढ़ लीजिए, और जी अपने फ़ायदे के लिए जी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए दोस्तों इतना ही के साथ फिर से हम लोग अपना सेशन में चलते हैं, या फिर थोड़ा और दिखा दूँ आप लोगों को। 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का है जी, तो आप लोग साइंस से होंगे तो इसको देखेंगे, या नहीं तो 12th राजनीति शास्त्र देखिए, पॉलिटिकल साइंस। एकदम यहाँ पर रीड मोड पर क्लिक कीजिएगा, बस आप लोगों को पूरा जो है ऑब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा। तो देख लीजिए, यदि जी देखिए किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है जी, सभी का आंसर के साथ यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग आसानी से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देख सकते हैं 12th ज्योग्राफी है।
ट्वेल्थ जियोग्राफी है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे और रीड मोर पर क्लिक कीजिएगा। ट्वेल्थ हिस्ट्री है, नीचे देख लीजिए। जियोग्राफी का भी आप लोगों को चैप्टर बाइज चैप्टर सभी का जो है ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। आप लोग आइए ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप, ट्वेल्थ हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है जी, बिल्कुल एकदम चैप्टर बाइज चैप्टर सभी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग आसानी से PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, आंसर के साथ मिलेगा। ठीक है, आंसर के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं जी, बिल्कुल। आइए यहाँ पर देखिए, डाउनलोड कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलते हैं हम लोग फिर से अपना सेशन में। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जी, बिल्कुल एकदम। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अध्ययन करता है तब व्यक्तिगत इकाई का। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं तो सीमित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो केंद्रीय समस्या का समाधान होता है तो क्या हो जाएगा, पूंजीपति द्वारा होगा। ठीक है, पूंजीपति द्वारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं। मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, सम्मिलित की जाती है तो जी बिल्कुल देख लीजिए, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हो गया हमारा, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पत्ति, वस्तु का वितरण कैसा हो। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो किसका अध्ययन है, तो एक विशिष्ट फर्म की, एक विशिष्ट फर्म की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उत्पादन पूर्ति अनुसूची। ठीक है, उत्पादन पूर्ति अनुसूची कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जी प्यारे भाइयों, एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। चलिए देखिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। केंद्रीय समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं, तो जी बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है तो विदेश व्यापार कैसे बढ़े, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं, तो जी बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार मांग क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग कि लोग प्रयास करते हैं क्या चीज़ करने का, तो अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। एक उपभोक्ता विवेकशील होता है तो जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है। अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। तो ये बात किन्होंने कहे? तो जी जान लीजिए, फ्रीडमैन ने कहे। कौन कहे? फ्रीडमैन जी कहे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी, कौन जो है में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जेबी से, ठीक है, जेबी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी कि ऑप्शन डी होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उसके बाद है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम कौन सा है? तो कीमत सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। क्या है? कीमत सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो जी जान लीजिए कि वस्तु कीमत निर्धारण करना, साधन कीमत निर्धारण, उसके बाद आर्थिक कल्याण, यानी कि उपरोक्त में सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो जी भूमि, श्रम, पूंजी, सभी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए जगह चाहिए, मेहनत चाहिए और पूंजी चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? तो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी विभाजित किए? तो जी रैगनर फ्रिश थे, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा? ठीक है, तो किन्होंने ये बात कहा? तो जी बिल्कुल जान जी रॉबिन्स जी, ठीक है, रॉबिन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे, ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ थे। चलिए उसके बाद अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे जी, अर्थशास्त्र के कल्याण के जन्मदाता कौन थे? तो मार्शल थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विभाजन है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विभाजन है? तो जी ए मार्शल जी, ठीक है, ए मार्शल जी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो जी व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ हो जाएगा क्या? व्यापक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यापक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, देखिएगा आप लोग जी, एकदम देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो जी पूंजीवादी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जी बिल्कुल एकदम देख लीजिए आप लोग, पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं कि स्टडी मटेरियल आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद सर्च मारेंगे क्या? तो बिहार में बाहर, ठीक है, बिहार में बाहर। उसके बाद .com लगा देंगे और जो है सर्च मार देंगे बिना किसी स्पेस के, स्पेस नहीं देना है, देखिए। और यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है ऐसा इंटरफेस आएगा, उसको जो है टच कर देना है। टच करने के बाद ये जो है खुल जाएगा। खुलने के बाद देख लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को जो अभी पढ़ाया जा रहा है ना, जो अभी पढ़ाया जा रहा है 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 परिचय है ना,
उसको जो है एक उसका पूरा PDF आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा को। तो यहाँ आइए और एक बार रीड मोर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और देखिए आप लोगों का PDF यहाँ पर रेडी है, ठीक है। आप लोगों का सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे दिया गया है, और जी बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। आप लोग आइए डाउनलोड कीजिए जी, बिल्कुल एकदम फ्री में डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट का चाहिए तो ऐसे ही देखिए हिस्ट्री का है, चैप्टर 6 का है, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को दे दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ पर डाउनलोड करके आप लोग अपने फ़ायदे के लिए जी बिल्कुल जब भी रीड मोर पर क्लिक कीजिएगा वैसा आ जाएगा आप लोगों को जी बिल्कुल एकदम। देखिए मैंने अभी कर दिया है आप लोगों के लिए जी बिल्कुल एकदम। देखिए सभी का ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है आंसर के साथ, ठीक है। तो चलिए देखिए सभी व्यक्ति देखते चलिए जी बिल्कुल एकदम। देखिए अगला में देखिए 12th का बायोलॉजी है, तो जो लोग साइंस से है वो यहाँ पर बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद राजनीति शास्त्र है, तो राजनीति शास्त्र यहाँ पर भी देख लीजिए 12th का राजनीति शास्त्र, यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से खुल जाएगा और यहाँ पर आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला देखते हैं हम लोग 12th जियोग्राफी है ना। 12th जियोग्राफी है, विश्व जनसंख्या, ठीक है, वितरण घनत्व और वृद्धि जी बिल्कुल एकदम चैप्टर दूसरा है। तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं रीड मोर पर क्लिक करते ही, ठीक है। देख लीजिए क्लिक करते ही देखिए आप लोगों का जियोग्राफी का पूरा जो है क्वेश्चन आंसर सभी कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग 12th का हिस्ट्री है, 12th का हिस्ट्री है ना जी बिल्कुल एकदम हिस्ट्री है। तो इसको भी नीचे जाकर आप लोग आसानी से रीड मोर पर क्लिक कीजिए और आसानी से आंसर जो है आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप लोग आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। और देखते चलिए आप लोग को, यदि आप लोग 12th बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का यहाँ पर डाल दिया गया है, 10th का है तो 10th का डाल दिया गया है। तो आप लोग आइए 12th जियोग्राफी, देखिए 12th जियोग्राफी चैप्टर 1 आ गया है, तो यहाँ पर क्लिक करना है हमें। और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया गया है, सभी का जो है PDF दे दिया गया है। तो आप लोग आइए एक बार ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर सीन कीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।